जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अयोध्या कांड के दोहा संख्या 200 से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिवस में हमने देखा कि किस प्रकार से भरत और निषाद राज का संवाद होता है। भरत जी अपनी बात कहते हैं, निषाद राज अपनी बात कहता है। निषाद राज कितना धन्य है जो प्रभु श्री राम के चरणों की धूल को मस्तक पर लगा करके प्रभु श्री राम का अनन्य सेवक बन गए हैं। आइए किस प्रकार से गोस्वामी जी आगे लिखते हैं कि भरत जी ने किस प्रकार वर्णन किया और निषाद जी ने किस प्रकार से उनका उत्तर दिया। इस श्री रामचरितमानस को आप अक्षरशः रूप से जानें, समझें और पूरी दुनिया में प्रकाशित करने का प्रयास करें। तब जाकर के सनातन धर्म के लिए हम कुछ कर पाएंगे, हम स्व के लिए कुछ कर पाएंगे। नहीं तो हम यूं ही अपना जीवन व्यर्थ गंवा देंगे। आइए गोस्वामी जी लिखते हैं, राम सुना दुख कानन काऊं, जीवन तरु जिमि जोग वही राऊं, पलक नयन फनी मनी जेहि भांति, जोग वही जननी सकल दिन राती। श्री रामचंद्र जी के कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं उन्होंने सुना था। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनको सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी दिन रात उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की करती है और सांप अपने मणि का करता है। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। वही श्री राम जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। धीग कई अमंगल मूला, भैसी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। अमंगल की मूल कैकेयी को धिक्कार है जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं धीग धीग अग उधि अभागी, सबूत पातु भयं जेहि लागी। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुआ। अर्थात भरत जी कहते हैं कि चूंकि कैकेयी का मैं पुत्र हूं और उसने मुझे राज तिलक की बात सोची, यही मेरा कारण है कि मेरे जीवन का धिक्कार हो गया, कि मैं सबसे बड़ा अभागा हो गया। कुल कलंक करि सृजेऊ विधाता, साई दो है मोहि कीन है कुमाता। मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। अर्थात भरत जी स्पष्ट कहते हैं कि स्वामी द्रोही भरत जी के स्वामी प्रभु श्री राम है। स्वामी का मतलब मालिक से होता है, जिसके प्रति पूर्ण रूप से मन सा वाचा कर्मणा व्यक्ति समर्पित हो जाता है, उसी को स्वामी समझते हैं। सुनि सप्रेम समुझाव निषादु, नाथ करिय कतवादि विषादु। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझा रहा है कि हे नाथ, आप व्यर्थ में विषाद किस लिए करते हैं? क्यों? क्योंकि राम तुम्हें प्रिय, तुम प्रिय राम ही। राम तुम्हें प्रिय, तुम प्रिय राम ही। यह निर्जोष दोष विधि बामहि। कहें कि श्री राम जी को आप ही प्यारे हैं और आप श्री राम जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ है, दोष तो प्रतिकूल विधाता की है। विधि बाम की करनी कठिन, जे मातु कीन्ही बावरी। तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु, सादर सरहना रावरी। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहत हूँ सही किए। परिणाम मंगल जानी अपने, आनिए धीरज दीन। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपायतना, चलिए करिय विश्राम।
यह विचारी दृढ़यानी मन। श्री राम जी अंतर्यामी तथा संकोच, प्रेम और कृपा के धाम हैं। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा वचन सुनि उर धरि धीरा, बास चले सुमिरत रघुबीरा। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे की ओर चल पड़े। यह सोधि पाई नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत भारी। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने लगे। पर दक्षिणा करी करही प्रणामा, देहि कह कही खोरी निकामा। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत प्रकार से दोष देते हैं। भारी भारी बारी विलोचन लेहि, बाम विधात ही दूषण देहि। नेत्रों में जल भर भर कर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सराहि भरत सनेहु, को कह नृपति निवाहि नेहु। निंदहि आपु सराहि निषादहि, को कहीं सकई विमोह विषादहि। कोई भारत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया है। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। एहि विधि रातु लोग सब जागा, भाविनुसार गुदारा लागा। गुरहि सुनाव चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लग गया, अर्थात नौका लगा करके सबको इस पार से उस पार करने का प्रयास होने लगा। सुंदर नाव गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया गया। अब यहाँ पर कोई प्रश्न कर सकता है कि क्या उसमें घोड़े हाथी जो भी थे, जितने भी अश्व थे, ये सारे के सारे उस पर गए। हाँ, हम लोगों के गांव पर नावें इतनी बड़ी बड़ी हुआ करती थी कि हम लोगों ने देखा है बड़े बड़े ट्रैक्टर टाली लदे हुए और सारे इस पार से उस पार कर देते थे। दंड चारि महाभास पारा, उतरी भरत तब सब ही समारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए और तब भरत जी उतर कर सबको संभालते हैं। प्रात क्रिया करी मातु पद, बंदी गुरहि सिरुनाई। आगे किए निषाद गना, दीन है कटकु चलाई। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माताओं के चरणों की वंदना हुई और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी निषाद गणों को आगे कर लिया और सेना चला दी। सभी लोग चल दिए। कि कौन निषाद नाथ अगुआई, मातु पाल की सकल चलाई। साथ बुलाई भाई लघु दीना, विप्रन सहित गवन गुर कीन्हा। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन कर दिया। देखिए, सबको अब भरत जी आगे चला दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर समझने की बात है कि भरत जी ने अपना दिमाग किस प्रकार से लगाया कि आप सुर सरी कीन है प्रणामू, सुमिरे लखन सहित सिय रामू। गवने भरत पया देहि पाए, को तल संग जाहि डोरियाए। तदनंतर भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चल पड़े। उनके साथ बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं, अर्थात सबको आगे कर दिया। जो लोग ये इस बात के लिए दबाव बना सकते थे कि भरत तुम भी पैदल मत चलो, ऊपर चढ़ के चलो, क्योंकि अब भरत जी को पता चल गया कि यहाँ से हमारे भैया पैदल गए थे, तो अब पैदल गए थे तो वो कैसे रथ पर जा सकते हैं। इसलिए भरत जी ने दिमाग लगा करके सबको आगे किया और अपने पीछे चल दिए। अब उसके बाद सेवक क्या कहते हैं, कहहि सुसेवक बारहि बारा, कोई अनाथ अश्वय सवारा।
राम पया दे पाय सिधाए, हम कह रथ गजबाजी बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही यहाँ से गए, हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े की बात कर रहे हैं आप लोग। मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात क्या होती कि सिर भर जाऊं चित यस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। मुझे तो उचित ऐसा होता कि मैं सिर के बल चल करके जाता, मतलब उल्टा होकर के, क्योंकि मेरे स्वामी अगर पैदल गए हैं तो मैं पैदल भी चलने का अधिकारी नहीं हूं, मैं तो सिर के बल मुझे जाना चाहिए। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। अर्थात यहाँ पर भरत जी ने सेवक का धर्म भी बताया है, और जब धर्म बताया तो फिर देखी भरत गति सुनि मृदुबानी, सब सेवक गण गरहि गलानी। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण गलान के मारे गले जा रहे हैं। अर्थात उनको लगा कि सेवक का कार्य कितना है, किस प्रकार से होना चाहिए। भरत जी के सामने अब सब ग्लानि में है कि हमारी तो इतनी कार्य की सीमा नहीं हो पाती है। भरत तीसरे पहर कह कीन्ह प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। प्रेम में उमंग उमंग सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। झलका झलकत, उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, झलकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हैं। भरत पया देहि आए आजू, भयऊ दुखित सुनि सकल समाजू। भरत जी आज पैदल ही चल करके आए हैं, यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। इसलिए देखिए भरत जी ने सबको आगे किया था, और जब बाद में प्रयागराज में पता चला गुरु जी को, माताओं को, कि ये पैदल ही आए हैं, तो सभी लोग दुखित हो गए। खबर लीन है सब लोग नहाए, कीन है प्रणाम त्रिवेणी आए। सब ही सितासित नीर नहाने, दिए दान महिषुर सन्माने। जब भरत जी ने यह पा लिया, पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राहु, वेद विदित जग प्रगट प्रभाव। श्याम और सफेद यमुना जी गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मागहु भीख त्याग निज धर्मु, आरत काहन करई कुकर्मु। कह रहे कि मैं अपना क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूं। अर्थात क्षत्रिय धर्म की भी महिमा बताया है कि क्षत्रिय वही है जो कभी मांगता न हो। क्षत्रिय धर्म को त्याग करके मैं भीख मांगता हूं। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जान करके अस जिय जानी सुजान सुदानी, सफल करहि जग जाचक बानी। ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दायनी जगत में मांगने वालों की वाणी को सफल किया करते हैं। अर्थात यह जो मांगता है सो दे देते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु नयान। मुझे न अर्थ की रुचि है, न धर्म की, न काम की, और न मोक्ष ही मैं मांगता हूँ। जन्म जन्म मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं मांगता हूँ। किस प्रकार से भरत जी ने अपने हृदय से माता गंगा जी से, प्रयागराज से किस प्रकार से याचना कर रहे हैं।
जानहु राम कुटिल करि मोहि, लोग कहऊँ गुर साहिब द्रोही। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री राम जी भले ही मुझे कुटिल समझें, लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही समझें, परंतु श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे, अनुदिन बढ़ूं अनुग्रह तोरे, आपकी कृपा से बढ़ता रहे। जलदु जन्म भरी सुरति विसारऊं, जाचत जलु पविपाहन दारऊं। चातक रटनी घटे घटी जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि भुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, अर्थात चातक की प्रतिष्ठा घटेगी। उसको तो प्रेम में बढ़ने की तरह सब प्रकार से वही भलाई है। उसी प्रकार से कन कहीं बान चढ़ई जिमिताहे, तिम प्रियतम पद नेम निमाहे। भरत बचन सुनि माझ त्रिवेणी, भई मृदु बानी सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर आव आ जाती है, वैसे ही प्रीतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी निकली। इस प्रकार की भरत की श्रेष्ठ वाणी सुनकर के त्रिवेणी से वो वाणी निकलती है क्या कि तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। बादी गलानी करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। हे तात भरत तुम सब प्रकार से साधु हो। यहाँ साधु की भी परिभाषा है। साधु वही है जो भरत जी के विचारों का अनुसरण करे, और भरत जी किसका अनुसरण करते हैं? प्रभु श्री राम का, माता सीता जी का अनुसरण करते हैं। अर्थात साधु वही है कि जो सीताराम के चरणों का अनुसरण करे, सीताराम के चरणों की वंदना करे, उसी को साधु कहते हैं। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जनई नगर अनाथ कर जैसा। इसी बात को सुंदर कांड में कहा गया है कि जब हनुमान जी की अवज्ञा कर दिया रावण ने, तो उसका पूरा का पूरा सोने की लंका जर करके भस्म हो गई। उसी प्रकार से हनुमान जी भी सीताराम जी के ही भक्त हैं, और वही कहते हैं कि तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री राम जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। तनुकुल क्यों ही सुनी, बेनि वचन अनुकूल। भरत धन्य कहीं धन्य सुर, हर्षित वर सही फूल। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। बोले भरत भैया की जय, बोलिए पावन माता गंगा की जय, माता जमुना की जय, त्रिवेणी धाम की जय, माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, निषाद राज की जय, लखन भैया की जय, शत्रुघ्न जी की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महा